आज का टॉपिक है सेटिंग अप द सिस्टम। जो लिनक्स है उसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं सच एज डेबियन, रेड हैट एंड स्लैकवेयर। तो देखो, जो लिनक्स है वो एक कर्नल है। द सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो सॉफ्टवेयर है वो एक पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन का, बट लिनक्स नहीं है, नॉट अ लिनक्स। तो मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इज फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी पोर्टेड बिटवीन वेरियस यूनिक्स प्लेटफॉर्म्स। Each distribution has its own installation and maintenance utilities। तो हर एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस की अपनी अपनी अलग, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी अलग एक इंस्टॉलेशन होगी, अपनी हर अलग पहचान होगी। इंस्टॉलेशन के अपने स्टेप्स होंगे जो कि हमें फॉलो करने होंगे जब हम कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं। तो वाइल इंस्टॉल जो है वो एक ही होता है, सबका इंस्टॉल होना है, पर उनका जो तरीका है वो अलग अलग होता है। They accomplish the same things and they will require the following। तो उनका जो कुछ पार्ट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे वो इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले है प्लानिंग एंड कलेक्टिंग सिस्टम हार्डवेयर इंफॉर्मेशन। उसके बाद है बैकिंग अप ओल्ड सिस्टम, ये की ऑप्शनल होता है। प्रिपेयरिंग लिनक्स पार्टीशंस, डिसाइडिंग ऑन अ बूट लोडर, बूटिंग लिनक्स कर्नल, इंस्टॉलिंग द कर्नल, चूजिंग एंड इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस, लोडिंग द सॉफ्टवेयर and making final configuration adjustment, and the last is rebooting into a running system। बिफोर हम इंस्टॉल करें लिनक्स को, हमें ये सारे के सारे प्लान्स देखने चाहिए दैट व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यू विल यूज, उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे करेंगे। एंड यू शुड मेक श्योर दैट प्लानिंग वर्कशीट प्रोसेस जो है, टाइप कैसे होगा, स्पीड कैसे होगी, माउस कैसे होगा, बूट डिस्क पार्टीशन कैसे होगी, CD रोम, रैम, नेटवर्क, मॉडेम, IP एड्रेस, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। हमें प्लानिंग करनी चाहिए प्रॉपर बिफोर वी इंस्टॉल द लिनक्स। सो सबसे पहले हम करते हैं सेटिंग अप योर हार्ड ड्राइव। उसके बाद हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग स्वैप स्पेस एंड एडिंग स्वैप स्पेस, स्वैप फाइल क्या होता है, रिमूव कैसे करते हैं, मूविंग स्वैप स्पेस कैसे होता है, सेटिंग अप द माउस कैसे होता है, इथरनेट कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, कॉन्फ़िगरेशन एक्स कैसे होती है, क्रिएटिंग द लिनक्स फाइल सिस्टम पार्टीशन कैसे होती है, सिलेक्टिंग पैकेजेस टू इंस्टॉल कैसे होता है, एंड सेटिंग द रूट पासवर्ड कैसे होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आई होप आप इसको मिस नहीं करोगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेटिंग अप योर हार्ड ड्राइव। तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है जब न्यू लिनक्स होता है, न्यू लिनक्स यूजर्स होते हैं, दे हैव बिगिन द इंस्टॉलेशन, तब इंस्टॉल करना होता है, बहुत ही बड़े इश्यूज आते हैं तब, क्योंकि जो लिनक्स है उसको अपनी इंडिविजुअल पार्टीशन चाहिए होती है। एंड सबसे मुश्किल बात जो होती है वो ये होती है कि जब पार्टीशन की बात होती है, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो आती है इज ट्राइंग टू मेक 2 पार्टीशंस आउट ऑफ 1। तब कॉमनली रियल लाइफ में भी यही होता है, जब किसी चीज़ का बंटवारा होता है, एक चीज़ का बंटवारा होता है, तब बहुत प्रॉब्लम आती है। वैसे ही यहाँ पे जब एक जगह का बंटवारा होता है, एक विंडो पार्टीशन होती है, तब बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं। Unfortunately, there is no way to do this but to clear everything off your hard drive and starting from scratch by budgeting a space for Windows and Linux। तो हम स्टार्टिंग स्क्रैच से करते हैं, उसको सारा जो हमारे उसमें डाटा है उसे क्लियर करके। And the ideal and easiest way to get Linux on a new partition and effectively on your computer is to have a hard drive with 2 partition। तो अगर आपके पास है हार्ड ड्राइव विद 2 पार्टीशन तो बहुत आसान चीज़ है, वरना ये बहुत ही मुश्किल है। एंड क्या होता है कि वन ऑफ द दिस पार्टीशन इज अ विंडो और डॉस पार्टीशन, और वाइल द अदर वन मस्ट बी अनयूज्ड एंड कैन बी एनी फॉर्मेट, किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, बट अनयूज्ड चाहिए। एंड यू कैन जस्ट सिंपली चेंज द अनयूजुअल पार्टीशन टू बिकम द लिनक्स पार्टीशन, उसको लिनक्स पार्टीशन में चेंज कर देते हैं। बट इफ़ यू स्टक विद द लार्ज पार्टीशन, अगर आपके पास लार्ज पार्टीशन आ गया ऑन योर हार्ड ड्राइव, यू मस्ट रीफॉर्मेट, दोबारा से रीफॉर्मेट करो एंड दोबारा से 2 पार्टीशन करो। डूइंग दिस विल रिजल्ट इन लूजिंग ऑल डाटा। अब दोबारा से डाटा लॉस होगा हमारा सारा। सो मेक श्योर आपने जो बैकअप है हर चीज़ का ले लिया है, तो बैकअप के बिना वरना आपका सारा जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी होते हैं जो कि हमें रीसाइज करने के लिए बोलते हैं हमारे कंप्यूटर के करंट पार्टीशन को, टू फ्री अप स्पेस फॉर अनदर वन, ताकि हम फ्री अप स्पेस जो है उसे फ्री कर सकें। यू आर प्रोबेबली गोइंग टू वांट टू बैकअप एवरीथिंग एनीवे। बैकअप तो ज़रूरी है, वरना सब हमारा जो है डाटा वो उड़ जाएगा। अब
हर सिस्टम का, चाहे वो MS DOS हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो या फिर लिनक्स हो, उसका एक अपना वर्जन होता है ऑफ एफ डिस्क. इफ यू वांट टू क्रिएट पार्टीशन फॉर द MS DOS, use the MS DOS version fdisk.exe to create the partition and write the table. अगर हम कर रहे हैं for Linux, you must create it with the Linux version, that fdisk. अब जो Linux है उसके 2 टाइप ऑफ डिस्क पार्टीशन प्रोग्राम होते हैं. वन इज fdisk एंड वन fdisk. तो जो fdisk है वो यूटिलिटी सिमिलर टू DOS fdisk प्रोग्राम. तो उसकी जो यूटिलिटी है वो सिमिलर है DOS से. तो डिफरेंस करते हैं पहले fdisk एंड cfdisk के बीच में. तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है cfdisk यूटिलिटी का, वो यूज़ करता है फुल स्क्रीन को. एंड जहाँ पे बात करते हैं fdisk की, उसमें ऐसा कुछ नहीं है. एंड एक बड़ा और डिफरेंस है कि जो fdisk है, यू इशू कमांड्स वाई द कीबोर्ड with the letters and numbers. बट अगर हम cfdisk की बात करें, you use the arrow keys to highlight the option you want. तो हम यहाँ पे एरो कीज यूज करते हैं और वहीं पर हम fdisk में कीबोर्ड यूज करते हैं. तो जो सी डिस्क है, जहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोज, वहाँ पे हम प्रेस करते हैं एंटर टू एग्जीक्यूट द कमांड कीज की हेल्प से. सो दैट्स व्हाई मैनी पीपल फाइंड cfdisk ईजियर टू यूज देन fdisk. तो बहुत लोगों को जो है fdisk मुश्किल लगती है एज कम्पेयर टू cfdisk. अगर बात करें इन fdisk में क्या होता है, अगर हम प्रेस करें M तो वो होता है मेन्यू के लिए. अगर हम कमांड करें यूज N टू क्रिएट अ न्यू पार्टीशन, D कमांड यूज करते हैं डिस्ट्रॉय टू पार्टीशन, T यूज करते हैं फॉर द पार्टीशन टाइप के लिए, अगर हमें पार्टीशन टाइप को चेंज करना हो, P यूज करते हैं हम प्रिंट के लिए एंड प्रिंट करने के लिए पार्टीशन इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे, Q यूज करते हैं क्विट के लिए. तो ये थे हमारे कुछ शॉर्ट कमांड्स फॉर द fdisk. अगर हम बात करते हैं cfdisk की, तो cfdisk डज एग्जैक्टली द सेम एज द fdisk. वो भी वैसे ही कमांड्स यूज करता है, बट डिस्प्ले करता है ऑन द स्क्रीन द स्टेट ऑफ द पार्टीशन टेबल इन द मेमोरी, बट नॉट ऑन द डिस्क. ये डिस्क पे नहीं डिस्प्ले करेगा स्क्रीन के ऊपर. तो यूज द अप एंड डाउन एरो कीज टू सेलेक्ट द पार्टीशन टू द वर्क ऑन. यहाँ पे हम यूज करते हैं एरो कीज, अप या डाउन यूज करते हैं, एंड राइट और लेफ्ट एरो कीज यूज करते हैं ताकि हम सिलेक्ट कर सके एक्शन टू बी परफॉर्म्ड. अप एंड डाउन कीज यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम सिलेक्ट करने के लिए पार्टीशन टू वर्क ऑन, एंड राइट एंड लेफ्ट एरो कीज यूज कर रहे हैं हम एक्शन टू बी परफॉर्म्ड. ये चीज हमने याद रखनी है कि किस एरो की से हम क्या काम कर रहे हैं. तो इफ यू हैव a set a new partition on your hard disk for the Linux, you must have to reboot your system to make them effective. बेसिकली अगर हमने कभी भी पार्टीशन चाहिए होगी तब हमें क्या करना पड़ेगा, सारे का सारा रीबूट करना पड़ेगा. एंड बेसिकली ऑफ कोर्स हमने पहले से ही बैकअप चाहिए ताकि हमारा जो डाटा है वो इरेज ना हो. उसके बाद है हमारा अंडरस्टैंडिंग स्वैप स्पेस. तो अब हम पढ़ेंगे स्वैप स्पेस के बारे में कि स्वैप स्पेस होता क्या है. लिनक्स जो है वो डिवाइड करता है इसकी फिजिकल रैम को, मतलब कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को, इनटू चंक्स ऑफ मेमोरी. बहुत सारे चंक्स ऑफ मेमोरी में डिवाइड कर देता है, जिसको हम बोलते हैं पेजेस. स्वैपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे पेज ऑफ मेमोरी जो है वो कॉपी होती है प्री कन्फिगर्ड स्पेस में. प्री कन्फिगर्ड स्पेस कहाँ पे, हार्ड डिस्क में, जिसको हम बोलते हैं स्वैप स्पेस. तो टू फ्री अप दैट पेज ऑफ द मेमोरी, ताकि हम फ्री कर सकें दैट पेज ऑफ द मेमोरी को. तो स्वैपिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय अ पेज ऑफ मेमोरी इज कॉपीड टू द प्री कन्फिगर्ड स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क, जिसको हम बोलते हैं स्वैप स्पेस, ताकि हम फ्री कर सके उस पेज की मेमोरी को. Combined size of the physical memory and the swap space are the amount of virtual memory available. तो virtual memory available क्या होगी, जो combined size होगा फिजिकल मेमोरी का और swap space का. बेसिकली जो बहुत ही important है for the two reasons, तो बहुत ही important reasons हैं. First is when the system requires more memory than in physical available. जब सिस्टम को ज़्यादा मेमोरी चाहिए हो कितनी की हमारे पास अवेलेबल है, the kernel swap out less uses pages and gives memory to the current application that needs the memory immediately.
तब जो हमारा कर्नल स्वैप कर देता है, स्वैप आउट कर देता है, वो हमें दे देता है वो स्पेस मेमोरी को जितनी हमें चाहिए होती है। इसकी आप एग्जांपल लो, जब आपको कुछ इंस्टॉल करना है ना, आपके जो फ़ोन है उसमें स्पेस नहीं है, तब आप क्या करते हो, आप कुछ ऐसे एप्लीकेशंस या ऐसी इमेजेस को डिलीट कर देते हो जो आपको चाहिए नहीं होती हैं। दैट इज़ द सेम। एंड द सेकेंड थिंग इज and number of the pages used by the application during its startup phase may only be used for initialization and then never used again. तो जैसे फॉर एग्जांपल जब हम न्यू फ़ोन लेते हैं तब हम ऐसी बहुत सी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं जिनकी हमें तब ज़रूरत होती नहीं है, बट हमें होता है कि न्यू फ़ोन है, इतनी स्पेस है, डाउनलोड कर लेते हैं एंड कभी यूज़ कर ही लेंगे, कभी ना कभी ज़रूरत पड़ी जाएगी। बट बेसिकली होता है हमें उन चीज़ों की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो जब हमारे पास मेमोरी जो है भर जाती है तब हम उन चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें स्टार्टिंग में ज़रूरत होती है पर बाद में नहीं होती, तो हम उस टाइम पे उन चीज़ों को डिलीट कर देंगे। तो ये दो मेथड्स हैं, उसको हम स्वैपिंग में लेते हैं कि इस तरह से हम जो हमारा स्पेस है उसको खाली कर देते हैं। द सिस्टम कैन स्वैप आउट दोज पेजेस फ्रॉम द फ्री मेमोरी, फ्री कर देता है मेमोरी को। उसके बाद है इफ़ द सिस्टम नीड मोर मेमोरी रिसोर्सेज एंड फिजिकल मेमोरी इज फुल। अगर हमारे सिस्टम को और मेमोरी चाहिए और जो फिजिकल मेमोरी है वो फुल हो गई है, तो इंटरेक्टिव पेजेस इन द मेमोरी आर मूव टू स्वैप स्पेस। जो इंटरेक्टिव पेजेस होंगे वो मेमोरी के कहाँ पे जाएंगे, स्वैप स्पेस में। स्वैप स्पेस है वो हेल्प कर सकता है मशीन की विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रैम एंड इट शुड नॉट बी द कंसिडर्ड अ रिप्लेसमेंट ऑफ रैम। इसको हम रिप्लेसमेंट नहीं बोलेंगे रैम की। जो लिनक्स है उसके पास दो फॉर्म ऑफ स्वैप स्पेस होती है, द स्वैप पार्टीशन एंड द स्वैप फाइल। द स्वैप पार्टीशन इज एन इंडिपेंडेंट सेक्शन ऑफ द हार्ड डिस्क यूज्ड सोले फॉर स्वैपिंग। जो पार्टीशन है वो इंडिपेंडेंट सेक्शन होता है हमारा जिसको हम यूज करते हैं फॉर स्वैपिंग। एंड यहाँ पे कोई और फाइल जो है वो रेजाइड नहीं कर सकती है, पर जो स्वैप फाइल होता है वो एक स्पेशल फाइल है जहाँ पे फाइल सिस्टम दैट रेजाइड्स अमंगस्ट योर सिस्टम एंड डाटा फाइल। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, हमें याद रखना है। उसके बाद अगर हमने देखना हो कि स्वैप स्पेस में कितनी हमारे पास स्पेस है, टू सी व्हाट स्वैप स्पेस यू हैव, यूज द कमांड स्वैप ऑन -s। तो ये कमांड यूज़ करके हम देखेंगे आउटपुट हमें कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ पे हमें फाइल नेम दिया होगा एंड फाइल नेम में हमें जो नाम लिखा है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद साइज़ देखने को मिलेगा जो कि किलोबाइट्स में होगा एंड प्योरिटी की कितनी प्योरिटी देनी है इसको, यूज्ड कितना है ये, टेल हाउ मैनी किलोबाइट्स ऑफ स्वैप स्पेस हैव बीन यूज्ड एंड ये सारी चीज़ें हमें शो होंगी। तो उसके बाद अगर हमने ऐड करना हो स्वैप स्पेस को, अब हमने स्वैप स्पेस समझ लिया क्या है, अगर हमने किसी को ऐड करना हो तो हम कैसे करेंगे। अब ऐड क्यों करना है हमने, सम टाइम ऐसा होता है कि हमने मोर स्वैप स्पेस को ऐड करने की ज़रूरत पड़ जाती है आफ्टर इंस्टॉलेशन भी। फॉर एग्जांपल हमने अपग्रेड करना है, अपना रैम जो है अपग्रेड करनी है 64 MB से 128 MB करनी है, उस टाइम पे हम इसको कैसे करेंगे। तब हम यूज़ करते हैं एज अ शेल प्रॉम्प्ट एज रूट टाइप द कमांड parted #dev#hdb, जहाँ पे जो dev#hdb होता है वो डिवाइस नेम होता है फॉर द हार्ड ड्राइव विद फ्री स्पेस। तब हम उसके बाद यूज़ करेंगे एज अ प्रॉम्प्ट, हम यूज़ करेंगे टाइप करेंगे प्रिंट टू व्यू द एग्जिस्टिंग पार्टीशन, कि कितनी अभी पार्टीशन है, उसको एग्जिस्टिंग पार्टीशन कितनी है उसको देखने के लिए हम प्रिंट टू व्यू करेंगे एंड उसके बाद अमाउंट ऑफ फ्री स्पेस हमें शो होगी। तो डिटरमाइन करेंगे कि हमारे पास कितनी फ्री स्पेस अवेलेबल है एंड कितनी, हाउ मच यू वांट टू एलोकेट फॉर द न्यू स्वैप पार्टीशन, कि आगे हम कितनी उसको पार्टीशन को एलोकेट करना चाहते हैं। उसके बाद हम कर देंगे क्विट लिख के हमें क्विट कर देंगे। एंड अगर हमने इनेबल करना हो स्वैप पार्टीशन इमीडिएटली, दोबारा से उसी टाइम करना हो, तो हम टाइप कर देंगे कमांड सेम टाइप करेंगे, सिर्फ एंड में हम क्या कर देंगे 2 लिख देंगे, लिखेंगे SAWAPON #DEV#HDB2। तो ये हमारा था एडिंग स्वैप स्पेस। बात है स्वैप फाइल। स्वैप फाइल क्या होता है, एज वेल द स्वैप पार्टीशन हमने पढ़ा अभी। तो लिनक्स ऑल्सो सपोर्ट स्वैप फाइल, हमने अभी पढ़ा था ये भी, that you can create, prepare and mount in the fashion similar to that the swap partition। तो इसकी एडवांटेज क्या होती
फाइल इज दैट यू डोंट नीड टू फाइंड एन एम्प्टी पार्टीशन, हमें एम्प्टी पार्टीशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है या फिर रीपार्टीशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने क्रिएट करनी है स्वैप फाइल तब हम यूज़ करते हैं कमांड को, dd कमांड को यूज़ करेंगे टू क्रिएट एन एम्प्टी फाइल। एंड हमारी जो कमांड है वो कुछ इस तरह से होगी, तो उसकी हमने एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया हुआ है। उसके बाद है रिमूविंग स्वैप स्पेस। अगर रिमूव करना हो तब हम यूज़ करते हैं कमांड, सेम कमांड यूज़ करेंगे जैसे हमने एडिंग में किया था, बस यहाँ पे स्वैप ऑन की जगह पे हम यूज़ करेंगे स्वैप ऑफ। बाकी सब सेम है, बस और एक चीज़ और डिफरेंट है, यहाँ पे रिमूव करेंगे एंट्री ऐसे, एंड उसके बाद पार्टेड प्रॉम्प्ट में टाइप करेंगे RMMINOR, जहाँ पे मिनोर जो है वो एक माइनर नंबर है ऑफ द पार्टीशन यू वांट टू रिमूव। उसके बाद हम यहाँ पे भी क्विट कर देंगे। उसके बाद है मूविंग स्वैप स्पेस। अगर मूव करना हो कहीं पे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्वैप स्पेस करेंगे फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो हम फॉलो करेंगे पहले सारे के सारे स्टेप, रिमूविंग ऑफ स्वैप स्पेस पहले रिमूव कर देंगे एंड देन फॉलो करेंगे सारे स्टेप ऑफ एडिंग स्वैप स्पेस, पहले रिमूव कर देंगे स्टेप्स फॉलो करके, फिर उसको ऐड कर देंगे। तो ये था हमारा मूविंग स्वैप स्पेस। उसके बाद हमारा टॉपिक है सेटिंग अप द माउस। अब सेटिंग अप द माउस, हम सेटिंग करनी, माउस की भी सेटिंग करेंगे। माउस हम वो चूज करेंगे जो हमारे जो अटैचमेंट को जो सुटेबल होगा, हम वो माउस यूज करेंगे। अगर हमारे पास जो माउस है वो विद माइक्रोसॉफ्ट ब्रांड है और तब वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सीरियल और PS#2 इंटरफेस। एंड हम फिर क्या करेंगे, रीड करेंगे एंड प्रिंट करेंगे ऑन द कमांड ऑफ द माउस केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग। ऑल्सो इफ यू हैव अ माउस विद 3 बटन, अगर आपके पास 3 बटन माउस है बट इट हैज़ अ स्विच ऑन द बॉटम which you can change between say Microsoft और PC system, choose PC system, तो वहाँ पे हम PC system को यूज़ करेंगे। अगर हम सीरियल माउस यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू वांट द MS-DOS COM, तो हम वहाँ पे पोर्ट यूज़ करेंगे substitute #DEV#TTY/SO for COM1 एंड यूज़ करेंगे S1 for COM2। तो ये हमने याद रखना है कि कौन सा हम यूज़ करें। एंड मोर ओवर अगर हमें पता नहीं है, अगर हम श्योर नहीं हैं कि हमने कौन सा माउस यूज़ किया है या कौन सा करना है, तब हम हमेशा COM1 ही यूज़ करेंगे बिकॉज ये मोस्ट कॉमन जो है वो यूज़ होता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है इथरनेट कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वन में वांट टू यूज़ इथरनेट फॉर अ नंबर ऑफ रीज़न। अब हर इंसान को इथरनेट चाहिए होता है नंबर ऑफ रीजन्स की वजह से। घर का काम हो सकता है, घर के नेटवर्क के लिए हो सकता है, कनेक्शन टू द इंटरनेट फॉर द इंटरनल यूज विद इन द बिजनेस में यूज कर सकते हैं, और वट एवर एल्स यू थिंक ऑफ दैट नेटवर्क कैन यूज फॉर। नेटवर्क किसी भी चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें बहुत ही ज़रूरी है कॉन्फ़िगर करना। तो इफ़ यू चूज टू सेट अप इथरनेट नाउ यू आर आस्क्ड फॉर अ मशीन नेम, तो वो हमें पूछेगा कि मशीन का नाम बताओ एंड डोमेन का नाम बताओ। आफ्टर दैट यू आर प्रॉम्प्टेड फॉर एन IP एड्रेस ऑफ योर मशीन। उसके बाद वो पूछेगा कि आपके मशीन का IP एड्रेस क्या है, सबनेट मास्क क्या है। तो वो सबनेट मास्क जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा एंड प्रोबेबली डजंट नीड चेंजेस, वहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट above all the default setting are fine for almost every system। जो अभी तक हमने करी है डिफॉल्ट सेटिंग्स वो सब सिस्टम के लिए सेम रहेंगी। उसके बाद आपको वो पूछेगा वेदर योर मशीन यूजेस अ गेटवे, कि जो आपकी मशीन है वो गेटवे यूज़ कर रही है। गेटवे मतलब कि एक ऐसी चीज़ जैसे जो चीज़ हमें हमारे सिस्टम में किसी और को प्रिवेंट करने से रोकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका घर है, घर में जो गेट लगा हुआ है वो एक गेटवे है जो रोकता है कि बाहर का इंसान जो है वो अंदर ना आ सके या अंदर का इंसान जो है वो बाहर ना जा सके। तो वो गेट की अंदर, गेट से ही अंदर जाएगा, गेट से ही बाहर आ जाएगा। अगर आप वहाँ पे लॉक लगा दोगे, जिंदा लगा दोगे, लॉक लगा दोगे प्रॉपर, तो वो अंदर बाहर नहीं जा पाएगा, और जब आप अलो करोगे तभी वो जा पाएगा। तो वैसे ही ये नेटवर्क का गेटवे होता है। इफ़ यू चूज अ डिफरेंट मशीन, अगर हम कोई और मशीन यूज़ कर रहे हैं टू असेस इंटरनेट, जैसे वाईफाई से कर रहे हैं और अदर नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तब वहाँ पे हम यस कर देंगे कि हमें चाहिए गेटवे।
अगर नहीं चाहिए, इफ़ यू डोंट वांट टू वर्क ऑन एनी अदर मशीन, तब हम नो कर देंगे. एंड इफ़ यू यूज़ गेटवे यू आर आस्क्ड फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन. बट अगर आप यूज़ कर रहे हो गेटवे तो आपकी वो आइडेंटिफिकेशन के लिए बोलेगा. फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी का वाईफाई अटैच करते हो तो वो आपसे पासवर्ड मांगता है, आपकी आइडेंटिफिकेशन मांगता है, तो उसी तरह से ये करेगा. You also asked whether this machine is to use a name server, तो आपसे name server भी पूछता है. If your network has a domain name, अगर आपके नेटवर्क का domain name server है that perform IP address conversions, तो हम आंसर देंगे yes. और अगर नहीं है, अगर है तो हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे, अदरवाइज नो कर देंगे. यू कैन ऑल्सो एड अ नेम सर्वर लेटर. हम बाद में भी नेम सर्वर ऐड कर सकते हैं जब बाद में हमारा सिस्टम जो है वो रन करना स्टार्ट कर देगा. तो ये था हमारा इथरनेट कॉन्फ़िगरेशन. ऐसे हम अपने सिस्टम के साथ जो है वो नेट को भी अटैच कर लेते हैं. उसके बाद है कॉन्फ़िगरेशन एक्स. जब हम इंस्टॉल करते हैं एक्स सर्वर कॉमन पैकेज, तब हमें XF86 configure is automatically launched. तो वो automatically launch हो जाता है. However, you can launch the program anytime you like. वैसे तो हम कभी भी launch कर सकते हैं by using the command this. And if you have selected the X-based configuration routine, अगर हमने X-based installation routine को किया है follow, select किया है, तो Red Hat Linux जो है वो try करता है determine करने का कि जो आपका वीडियो सिस्टम है, so it can start X, कि वो भी स्टार्ट करे X से. If you are using text based installation, अगर हम text based कर रहे हैं तो this process is skipped for now. तो जो ये process है configuration X का, ये skip हो जाता है. In most cases, Red Hat Linux tries to set up X system by checking the type of video card you have. तो basically most cases में वो X system ही करता है by checking the video card. आपने हमेशा मोस्टली देखा होगा कि आपको मैसेज आएगा आस्किंग वेदर यू वांट टू इंस्टॉल रूटीन टू ऑटोप्रोब. ऑटोप्रोब का मतलब होता है कि यू आर ट्राइंग टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ वीडियो कार्ड एंड वीडियो चिप सेट इंस्टॉल्ड ऑन योर मशीन. अगर आप चूज करते हो ऑटोप्रोब, यू मस्ट सप्लाई द कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन मैन्युअली. आपको मैन्युअली देनी पड़ेगी. इफ यू आर अनश्योर ऑफ वेदर ऑटोप्रोबिंग शुड बी अलाउड, अगर आपको अनश्योर है कि आपको अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो लेट इट ट्राई. इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हो या कुछ कर सकते हो. तो ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम पे क्या होगा कि जो आपका सिस्टम है वो हैंग हो जाएगा एंड आपको दोबारा से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा. तो ये था कॉन्फ़िगरेशन एक्स का, जहाँ पर अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एक्स बेस्ड इंस्टॉलेशन करते हैं तभी ये करता है. एंड अगर हम टेक्स्ट बेस्ड करते हैं तब ये हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन एक्स है वो स्किप हो जाता है. उसके बाद हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग द लिनक्स फाइल सिस्टम पार्टीशन. तो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया स्वैप स्पेस का, यू नीड टू सेटअप फॉर द लिनक्स फाइल सिस्टम. उसके बाद जो है दिस एक्ट में बी ऑटोमेटेड बाय सम लिनक्स इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट. कई बार अपने आप ही हो जाता है, ऑटोमेटेड होता है. एंड यू मे हैव टू एग्जीक्यूट इट योर सेल्फ, या फिर कई बार होता है कि आपको खुद से एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है. यू कैन क्रिएट द फाइल सिस्टम विद द MKFS कमांड. हम MKFS कमांड से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. The MKFS is a make file system command. ये क्या करता है, make file system command है ये हमारी. जो सिंटेक्स होता है कमांड का वो डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ फाइल सिस्टम. हमारे टाइप पे डिपेंड करता है, जो भी हम सेटिंग अप कर रहे हैं उसके टाइप पे डिपेंड करता है. द मोस्ट पॉपुलर फाइल सिस्टम जो है वो सेकेंड एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम है. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ सेकेंड फाइल एक्सटेंडेड सिस्टम क्यों है, बिकॉज इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है एंड इसकी कमांड जो है यहाँ पे आपको शो हो रही होगी. तो उसके बाद टू क्रिएट सेकंड एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, जो हम इशू करते हैं, जो हमने कमांड दे रखी है उसको इशू करेंगे. एंड उसके बाद उसका जो डिवाइस नेम है, साइज है, पार्टीशन का ब्लॉक वो शो होगा. अगर आप इसको एग्जाम्पल से करोगे, एग्जाम्पल के साथ भी आपको शो हो रहा होगा. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के साथ भी किया हुआ है, तो वैसे हम एग्जाम्पल के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं. तो बेसिकली याद रखने वाली चीज इसमें क्या है कि अगर हमने एक स्टैंडर्ड फाइल क्रिएट करनी है तब हम यूज करेंगे MKEFS कमांड. अगर हमने मिमिक्स फाइल सिस्टम क्रिएट करना है तब हम यूज करेंगे MKFS कमांड. अगर हमने फाइल यूज करनी है तो हम क्रिएट करेंगे MKXFS कमांड. तो थोड़ा थोड़ा फर्क है इनमें, आपको ये अच्छा से समझ में आ जाएगा अगर आप इसको एक बार स्टडी करोगे.
हमारा टॉपिक है सिलेक्टिंग पैकेजेस टू इंस्टॉल। अब पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए कैसे है, वेदर यू आर यूजिंग एक्स बेस्ड मीन्स ग्राफिकल यूज कर रहे हो या फिर टेक्स्ट बेस्ड इंस्टॉलेशन कर रहे हो, अ स्क्रीन विल अपीयर जो कि इसमें लिस्ट होंगी ऑल द पैकेजेस की ऑन द लिनक्स CD ROM। वहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे पैकेजेस को, इंस्टॉल कर देंगे सेटअप प्रोसेस को। यू कैन इंस्टॉल एज मैनी पैकेजेस यू वांट। बेसिकली हमें थोड़ा सा टॉपिक इसका लास्ट एपिसोड्स में भी किया था, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि पैकेजेस कैसे हमने ऐड करने हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सेटिंग अप द रूट पासवर्ड। दिस इज लास्ट जो हमने पासवर्ड करना है, जो कि ट्वाइस हमारे पास आएगा एंड ट्वाइस हमने इसमें इनपुट डालनी है, हमने सेट करना है पासवर्ड।